Hello, dear student. Assalamu alaikum. So today we will discuss about NTS BS in nursing previous years past paper for admission test spring 2025. ओके सो आज हमने जो है कुछ एमसीक्यूज जो है डिस्कस करने हैं जो है पिछले ईयर से जो भी उसने उन्होंने आज तक जो भी एमसीक्यूज करवाए हैं जो भी उसकी टेस्ट्स हो चुके हैं एनटीएस वालों ने जो भी आज तक टेस्ट्स कंडक्ट करवाई हैं जो भी पिछले ईयर्स में आज हमने जो है उनके जो है कुछ पास पेपर कुछ मिले हैं तो मैं आज आपको वो करवाने जा रहा हूँ। ओके वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी यही गुजारिश होगी कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक एंड शेयर नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें ताकि जो भी आने वाली अपडेट हो वो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। ओके चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। The digestion start from dash, okay, mouth, esophagus, stomach, small intestine. आप समझ सकते हैं कि जब भी हमारे पास डाइजेशन स्टार्ट होती है हमारे यहाँ माउथ से स्टार्ट होती है। इनमें हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास माउथ होगा। डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम mouth, not esophagus, not esophagus, not a stomach, not a small intestine. Only digestion start from mouth. Okay. Then चलते हैं next एमसीक्यूज की तरफ। The total bond are present in year. How many total bonds present in year? आप समझ सकते हैं कि हमारे पास जो स्टेप्स होता है, then इनस होता है, then इंशस होता है। उनमें हमारे पास जो है दो दो हमारे पास बॉन्ड्स होते हैं। ओके, दो इनस में होते हैं, दो स्टेप्स में होते हैं, दो हमारे पास इनकस में होते हैं, स्टेप्स में होते हैं और इंशस में होते हैं। ओके हमारे पास जो है ऑक्सिकल्स। ओके दो हमारे पास ये कितने हुए, 6 बॉन्ड्स हुए। ओके टोटल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईयर इज नोन एज 6। ओके ये हमारे पास ईयर है, इस ईयर में जो है दो स्टेप्स हैं, दो इनस हैं, दो इंशस हैं। ओके ऑक्सिकल्स। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। The connection between the two nerves, okay, the connection between two nerves is called known as। हमारे पास एक नर्व होती है जिसको हमने नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। देन उसके बाद एक होता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये आपने जो है सेकंड ईयर की बायोलॉजी में पढ़ा होगा। ओके नर्वस कोऑर्डिनेशन के चैप्टर्स में। ओके आप समझ सकते हैं कि हमारे पास जो नर्व इम्पल्स जो है वन न्यूरॉन से देन अदर न्यूरॉन तक जो पहुंचती है थ्रू द नर्व्स के ज़रिए। उनमें जो हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसको हम नाम देते हैं, उसके में एक गैप जो है एक बना हुआ होता है जिसको हम नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज साइनेप्स। ओके साइनेप्स इज अ कनेक्शन बिटवीन टू नर्व्स। ओके देन नंबर 4 में कह रहा है कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ बाइल। हमारे पास जो बाइल होता है उस बाइल का कौन सा स्ट्रक्चर होता है। ओके हमारे पास जो बाइल होता है फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो डाइजेशन ऑफ फैट को करता है। फैट ऑफ डाइजेशन इज नोन एज बाइल। ओके देन नंबर 5 में कह रहा है कि विच इज कॉल्ड द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। हमारे पास स्मॉलेस्ट जो हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो उनको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पाइनल ग्लैंड, नॉट अ पिट्यूटरी ग्लैंड, नॉट अ एड्रिनल ग्लैंड, नॉट अ हमारे पास लिवर। ओनली इनवर्स करेक्ट ऑप्शन इज पी, पाइनल ग्लैंड इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ओके देन चलते हैं। ओके देन 6 में कह रहा है कि द जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए या डीएनए। इनवर्स करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो होगा वो इसका डी होगा, मींस डीएनए। डीएनए इज अ मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। ओके देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। Okay, the normal newborn breathing
राइट। सो न्यूबॉर्न जो बेबी होता है उसमें ब्रीथिंग का जो नॉर्मल रेट जो होता है वो हमारे पास 60 से 70 हमारे पास होता है। ओके, न्यूबॉर्न बेबी में। ओके, ब्रीथिंग जो रेट होता है उसमें कितना होता है 30 से 60 ब्रीथ्स। ओके, जो हमारे पास जो नौजवान होते हैं, जो हमारे पास अडल्ट की बात करते हैं तो हम 12 से 20 तक जो है उसमें नॉर्मल ब्रीथिंग रेट होता है। ओके, कितना 12 से 20 तक। सो ये नॉर्मल हमारे पास जो है ब्रीथिंग का रेट होता है। कई कबार बुक्स में जो है 20 से 18 भी लिखा हुआ होता है। ओके, सो ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन इसकी कंडीशन जो होती है वो अलग-अलग होती है। ओके, सो नॉर्मल न्यूबॉर्न ब्रीथिंग रेट जो होता है वो हमारे पास 30 से 60 ब्रीथ्स होते हैं। ओके, सो देन चलते हैं नंबर 8 पे। ओके, द विटामिन डू नॉट फाइंड द एनिमल फूड। वो कौन सी विटामिन है जो एनिमल फूड में फाइंड नहीं की जाती? ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज विटामिन सी। सो बेसिकली विटामिन B12 जो होती है वो फाउंड की जाती है एनिमल्स के फूड में। देन बात करते हैं विटामिन डी की, सो विटामिन के भी, सो ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। सो हमारे पास सन से जो विटामिन मिलती है वो विटामिन ई मिलती है। ओके, सॉरी विटामिन डी। आइव के लिए जो होती है वो विटामिन ई चाहिए। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। सो B12 जो होती है वो हमारे पास कितनी होती है, बेरी बेरी काज करती है, बेरी बेरी काज करती है। ओके, विटामिन B12। ओके, सो विटामिन डू नॉट फाइंड इन एनिमल फूड, दैट इज नोन एज विटामिन सी। ओके, देन नंबर 9 में कह रहे हैं कि जी व्हाट इज दी हेयरिंग रेंज इन ह्यूमन बॉडी। ओके, सो आम जो हमारे पास एक होती है सुनने की, जो आम बंदा जो है सुन सकता है कितने ईयर्स में। सो दिस इज कॉल्ड एज 20 to 20,000 हर्ट्ज। सो ओनली इन विच करेक्ट ऑप्शन इज सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, नॉट 1 2 और डी। ओके, ओके, सो यूरिया इज फॉर्म्ड बाय, यूरिया जो बेसिकली हमारे होती है वो फॉर्म की जाती है लिवर में। ओके, नॉट लंग्स में, नॉट किडनी में, नॉट स्किन में। सो यूरिया जो हमारे पास फॉर्म की जाती है लिवर में। देन हम बात करें किडनी की, तो ये किडनी जो होती है इसमें हमारे पास इसकी जो है एक्सक्रीशन जो होती है वो हो जाती है। ओके, सो सॉल्टी मटेरियल होता है उसकी जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है थ्रू द किडनी के ज़रिए हमारे पास निकल जाता है। सो बेसिकली हमारे पास जो यूरिया बनता है वो लिवर में बनता है। देन उसके बाद ये जो उसमें ख़राब मादे होते हैं वो निकाली हो जाती है उनकी किडनी के थ्रू। ओके, सो बेसिकली यूरिया इज फॉर्म्ड बाय liver, not a lungs, not a kidney, not a skin, so only this is called as liver। ओके, सो यहाँ सारा डायग्राम लिखा हुआ है। ओके, सो आप इसको चंगी तरह देखकर अपना कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। ओके, सो देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, सो 11 में कह रहे हैं कि जी यूनिवर्सल डोनर इज नोन एज। सो आप सभी जानते होंगे जी यूनिवर्सल हमारे पास डोनर होता है वो बेसिकली ओ होता है। यूनिवर्सल रिसिपेंट जो होता है वो बेसिकली हमारे पास ए बी होता है ओनली। ओके, सो ओ नेगेटिव ग्रुप जो होता है वो अपनी जो है ब्लड डोनेट कर सकता है। ओ नेगेटिव जो है वो ए नेगेटिव को भी कर सकता है एंड ए पॉजिटिव को भी कर सकता है। देन हम बात करते हैं ओ नेगेटिव जो होता है वो बी नेगेटिव भी कर सकता है डोनेट, बी नेगेटिव को भी, देन बी पॉजिटिव को भी डोनेट कर सकता है। देन ओ नेगेटिव जो होता है वो हमारे पास ए बी पॉजिटिव को भी डोनेट कर सकता है। देन हम बात करते हैं ए बी नेगेटिव की एंड पॉजिटिव की। सो दोनों में जो है ओ नेगेटिव ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर especially। okay, not a universal donor, only O नेगेटिव, नॉट ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव जो होता है वो अपने ब्लड ग्रुप जो होता है वो अपनी ब्लड जो है डोनेट कर सकता है ओनली पॉजिटिविटी
वाले ग्रुपों में। ओके, सो बेसिकली एक बंदे का नेगेटिव है, सो उनको नहीं दे सकता क्योंकि ये खुद ही ओ पॉजिटिव है। सो ओ पॉजिटिव ओनली डोनेट फॉर A positive, B positive, AB positive, not A negative, not a B negative, not a AB negative. So only he share the blood group only for person having A positive group, B positive group, AB positive group. Okay, not a negative, not a B negative, not a AB negative. So O positive नहीं, ओ नेगेटिव की बात करते हैं अभी। तो ओ नेगेटिव जो होता है वो हमारे पास जो ब्लड ग्रुप जो ब्लड डोनेट कर सकता है ओ नेगेटिव, वो ए पॉजिटिव को भी कर सकता है, बी पॉजिटिव को भी कर सकता है, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव को भी, एंड ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव को भी। ओके, सो स्पेशली जो ओ नेगेटिव होता है वो एक मतलब के यूनिवर्सल डोनर हम उसको कह सकते हैं, ए ओ नेगेटिव। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। सो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक एंड शेयर नहीं किया, तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ताकि जो भी आने वाली अपडेट हो मैं डेली बेसिस पे जो भी शेयर करता हूं तो वो आपको डेली बेसिस पे मिलते रहे। ओके, सो चलते हैं अभी नेक्स्ट पे। ओके, सो एक्चुअली में कह रहे हैं कि जी द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज नोन एज। सो बेसिकली आप समझ सकते हैं जो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो पेनक्रियाज होता है। नहीं जी, वो हमारे पास ओके 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 ओके, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड एक होता है लार्जेस्ट हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड। सो एक्सो एंड एंडो में बहुत सारा डिफरेंट होता है। सो इसके लिए हमारे पास जो इसका लार्जेस्ट एंडोक्राइन पेनक्रियाज होता है। देन हम बात करते हैं लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड की, तो वो हमारे पास लिवर हो जाता है। ओके, यहाँ जो है इसका डायग्राम कंप्लीट दिखाया गया है। सो आप देख सकते हैं कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का ये ब्रेन है, ब्रेन के अंदर पार्ट्स हैं, सारा जो भी ग्लैंड्स होते हैं ब्रेन में। सो ये सारा सिस्टम अलग अलग है। लेकिन उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ एब्डोमेन में जो हमारे पास दिया गया है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ये आप देख सकते हैं, ये जो येलो कलर वाला है ये हमारे पास पेनक्रियाज है, और उस पेनक्रियाज के जो है अटैचमेंट है हमारे यहाँ किडनी की, ये लेफ्ट किडनी, ये राइट किडनी, ये लेफ्ट किडनी। ओके, सो यहाँ आप देख सकते हैं। सो इन विच लार्जेस्ट ग्लैंड इज नोन एज पेनक्रियाज, देन लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज नोन एज लिवर। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, इसका डी हो जाएगा। ओके, सो देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, सो 13 में कह रहे हैं कि द मोस्ट एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ कैंसर इज बाय। सो जो हमारे पास मोस्ट एक्यूरेट जो डायग्नोसिस की जाती है कैंसर की, वो हमारे पास एक्सरे की जाती है, स्कैनिंग की जाती, या बायोस्पेफी, या नन ऑफ दिस। सो हमारे पास मोस्ट ऑफ डायग्नोसिस जो कैंसर की जाती है वो हमारे पास बायोप्सी की जाती है। सो ओनली इन विच करेक्ट ऑप्शन इज डी, सॉरी सी, बायोप्सी। ओके, यहाँ हमारे यहाँ ये ह्यूमन बॉडी है, ये ह्यूमन बॉडी पे यहाँ जो है सेल्स लगे हुए हैं, ये सारा जो है इसलिए काम आ जाते हैं। ओके, सो देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, सो 14 में कह रहे हैं कि दी विच पार्ट ऑफ दी वॉइस बॉक्स। सो आप सभी जानते होंगे ये ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक मतलब के एक कॉर्ड लगा हुआ है, कॉर्ड में जो है वर्टिकल कॉलम। सो सारा प्रोसेस जो भी वर्टिबल जो हमारे पास ये थायराइड ग्लैंड के नीचे या स्टम, सो सारा प्रोसेस आप सभी जानते होंगे। मैंने अलग से लेक्चर बनाया है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे। आप सारा जो मैंने अभी करवाए हैं काफ़ी सारे एमसीक्यूज पास पेपर, सो अभी तक आपने वो नहीं देखे तो वो काइंडली देखें, ताकि आपका जो भी है कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाए। ओके, मैं स्पेशली जो है एनटीएस के बीएससी नर्सिंग के पास पेपर प्रीवियस ईयर से जो भी करवाते आ रहे हैं, स्पेशली ऑल चैप्टर्स के मैंने जो है करवा चुका हूं। सो आपने अभी तक वो नहीं देखे तो वो काइंडली वो देखें। ओके, सो विच पार्ट ऑफ द वॉइस बॉक्स इज नोन एज लैरिंक्स। आप सभी जानते होंगे कि लैरिंक्स जो होता है वो हमारे पास वॉइस बॉक्स कहलाता है, नॉट माउथ, नॉट अ फेरिंक्स, नॉट अ एपिग्लोटिस। सो ओनली वॉइस बॉक्स इज नोन एज लैरिंक्स। ओके, देन 15 में कह रहे हैं कि जी विच ग्लैंड इज नोन एज
both exocrine gland and exo and endocrine gland. So he says कि वो कौन सा gland होता है जो हमारे पास exo भी होता है endocrine भी होता है. So this is called as pancreas. Pancreas is a gland that having both exocrine gland and endocrine gland, not a liver, not a gallbladder, not a heart. So only pancreas having both exocrine and endocrine gland is exist. Okay, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ ये स्टमक लगा हुआ है, ये हमारे पास स्टमक है, ये लिवर है, देन यहाँ स्प्लीन लगा होता है, यहाँ हमारे पास पेनक्रियास जो ये हमने नीचे वाला येलो कलर में जो है इसका कलर होता है पेनक्रियास का जेन डिडनम के बीच में. ओके, सो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है स्टमक का, स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके ओके, सो इलियम डिडिनम, जो डिडिनम होता है वो लार्ज अपर पार्ट होता है, जिजिनम मिडिल, इलियम लास्ट वन. ओके, सो ये तीनों जो है लास्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं. ओके ओके, सो यहाँ ये था. ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट पे. विच कलर कैनुला इज प्रिफर चिल्ड्रेन. सो चिल्ड्रेन में कौन सी कैनुला जो है उनके कलर को है ऐड किया जाता है. सो येलो कलर जो है बच्चों में कैनुला की, जो कैनुला की जाती है उसको लगाया जाता है बच्चों में. तो उस कैनुला का जो कलर होता है वो हमारे पास येलो होता है, नॉट ग्रीन, नॉट ब्राउन, ब्लू और अदर देन. सो ओनली कलर इज एग्जिस्ट नोन एज येलो. ओके, देन 17 में कह रहे हैं कि विच डिफिशियंसी इज राइस ईटर डिफिशियंसी. राइस ईटर डिफिशियंसी की वजह से हमारे पास जो है बेरी बेरी की जो है डिजीज होती है. यहाँ आप देख सकते हैं एक बच्चे का, एक बंदे का जो है हाथ पे दाना दान जो है दाने दाने निकल आए हैं. सो ये कंडीशन होती है हमारे यहाँ बेरी बेरी की. जो ये राइस ईटर जो हमारे यहाँ जो है लोग जो है राइस खाते हैं, ईट करते हैं ज़्यादा, तो उसमें जो है डिफिशियंसी हो जाती है विटामिन B12 की. सो उनकी वजह से जो है हमारे यहाँ डिजीज अगर होती है, उस डिजीज को नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज बेरी बेरी. ओके, सो देन चलते हैं नेक्स्ट पे. देन 18 में कह रहे हैं कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन इज नोन एज अमीनो एसिड, नॉट अ ग्लूकोज, नॉट अ विटामिन, नॉट अ carbohydrates. So only smallest unit of protein is known as amino acids. Okay, then surgical hand washing, you know very well. elbow तो रस्ट पे जो है जो डॉक्टर्स होते हैं, सर्जिकल्स जो होते हैं, वो अपने सर्जरी के बाद जो है अपने एक हाथ जो होते हैं वो कितने जो है धोते हैं. सो वॉश करते हैं. सो रस्ट से लेकर एल्बो तक. तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ. सो इनवेस्ट करेक्ट ऑप्शन इज बी, नॉट ओनली हैंड्स धोते हैं, नॉट अदर्स ऑल. सो ओनली जो सर्जरी के बाद जो उन वो हमारे पास हाथ जो है धोते हैं वो रस से लेकर एल्बो तक. यहाँ रस जो है इस पे इससे लेकर एल्बो तक. तो ये हमारे पास कुछ जो है पॉइंट्स है जो मैंने आज आपको बताई. ओके, सो देखते हैं लास्ट में क्या दिया गया है. ओके, then what is the course time is insured for TB. so TB के पेशेंट जो होते हैं, TB के मरीज जो होते हैं, उनको TB हो जाती है एक अदर सिम्टम्स की वजह से. सारे सिम्टम्स जो नशे करते हैं, सिगरेट पीते हैं, सारे सिस्टम करते हैं कि जो है एनवायरनमेंट जो है वो कितना हो जाता है, गंदा हो जाता है, देन हम बात करते हैं. सो इस वजह जो है हमारे पास TB की जो है कंडीशन आ जाती है. सो पेशेंट जो है TB का मरीज हो जाता है. सो इनके लिए जो उनका कोर्स जो डॉक्टर्स देते हैं वो 6 माह देते हैं. सो ओनली 6 month कोर्स विल बी हेल्प टू TB पेशेंट. ओके, not a 5 month, not a 18 month, not a 1 year. So only 6 month means 6 माह. ओके, देन 21 में कह रहे हैं कि जी थिक येलो कलर. ओके, thick yellow color drenched from the wound is known as serous purulent, serous singer's sanguine. So this is called as purulent. Okay, then 22 में कह रहे हैं कि जी शिक टेस्ट is detected by thyroid, dengue, diphtheria,
tuberculosis. So only in which correct option is C, diphtheria. Diphtheria is caused by Schick test is detected by. Okay, so ये हमारे पास जो है Schick test जो होती है उनके लिए डिप्थेरिया का यूज किया जाता है, डेंगू नहीं, थायराइड के लिए नहीं, ट्यूबरकुलोसिस के नहीं, डिप्थेरिया। ओके, सो ये थे कुछ एमसीक्यूज जो आज हमने जो है करवाए। ओके, सो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आज तक जो भी बंदा मेरे चैनल पे नहीं था अभी आ चुका है, सो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, लाइक एंड शेयर नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ताकि जो भी आने वाली अपडेट हो मैं डेली बेसिस पे जो भी शेयर करता हूँ तो वो आपको मिलती रहे। ओके, सो मैंने काफ़ी सारे जो है एनटीएस के लिए एंड एसटीएस के लिए जो भी एमसीक्यूज थे, पास्ट पेपर थे, उन्होंने जो भी प्रीवियस ईयर से 2020 से लेकर 2024 तक जो भी हमारे पास हुए हैं, सो मैंने सारे जो है अपलोड किए हैं, सारे जो है उसकी टेस्ट करवाए हैं, प्रैक्टिस करवाई है। सो आपने अभी तक वो नहीं देखे तो काइंडली वो देखें, ताकि जो भी आपकी कोई भी कंफ्यूजन हो आपकी वो दूर हो सके। ओके, सो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।